मेरी नाम सुन किस हाल में होगी? रोज इसी सोच में डूबा रहता हूँ। उसे खोए हुए तो कई साल बीत चुके हैं। हाँ जानता हूँ। अगर मैं नाम सुन को मंगोलिया नहीं ले जाता तो ऐसा होता ही नहीं। किसे पता था वो हमारी आखिरी पिकनिक होगी। उसे याद करने के लिए आपके पास तस्वीरें तो हैं, पर वो बेचारी तो सब कुछ भूल गई होगी ना। मुझे उसे यादों में नहीं अपने पास देखना है। आप अपने अखबार में छापिए। अगर वो कोरिया में हुई तो उसे भी पता चल ही जाएगा। हाँ क्यों नहीं। क्या आप आपकी बेटी की कोई खास खूबी वगैरह बता सकते हैं? वो बहुत स्ट्रांग है। तुम्हें बस दुनिया की सबसे स्ट्रांग लड़की को ढूंढना है। मैडम जी, मेरे पास एक आइडिया है। हम लोग एक स्ट्रॉन्ग गर्ल ऑफ द ईयर कंपटीशन रखें तो कैसा रहेगा? वो भी 12 से 15 साल की उम्र की लड़कियों के लिए। और मुझे लगता है अगर आप इनाम में मोटी रकम रखेंगी तो इस कंपटीशन में बहुत सारी लड़कियां हिस्सा लेंगी। वाह किम नामगिल, मैं जब भी सोचती हूँ कि तुम निकम्मे हो और तुम्हें निकाल देना चाहिए, तभी तुम बड़े पति की बात कर देते हो। थैंक यू। बहुत कमाल का आइडिया है। काम आसान करने के लिए ये कंपटीशन सिर्फ एशियाई लड़कियों के लिए होगा। और आपकी बेटी आपकी जैसी खूबसूरत और काले बाल वाली होगी ना। सही कहा। वो अगर मंगोलिया छोड़कर कहीं और चली गई होगी तो ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा। दुनिया में कहीं भी हो मगर सही सलामत हो। मैं और कुछ नहीं चाहती। अगर कोई मुझसे मेरी बेटी को ढूंढने के लिए सारी जायदाद भी मांगता है तो मैं उसे खुशी खुशी दे दूंगी। मैं खुद को भी लुटा दूंगी। बस कोई मुझे मेरी बेटी से मिलवा दे। काश वो मुझे मिल जाए। तुम जा सकते हो। जी। तुम्हारी तस्वीर ले रहे हैं। चेहरे पर थोड़ी मुस्कान लाओ। हाँ बिटिया, स्माइल करो। 1 2 3। मतलब उसके जेनेटिक्स की वजह से वो इतनी स्ट्रांग है? ये शक्ति उसे माँ से मिली है। वो कितनी ताकतवर है? मतलब क्या क्या कर सकती है? आप सोच भी नहीं सकते। उनकी पूरी ताकत का पता लगाना हम सबके लिए जानलेवा हो सकता है। इनके परिवार की औरतें सिर्फ ताकतवर नहीं हैं, बल्कि होशियार, जाबाज और खूंखार भी हैं। ये तलवार हमारी खानदानी विरासत है, बहुत पुरानी है। सदियों पहले मेरे पूर्वजों ने जनरल ये सुनशिन से लड़ने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। ये वही तलवार है। ये सुनशिन? मेरे परदादा और ये सुनशिन के बीच आर्मी ऑफिसर की प्रतियोगिता में मुकाबला हुआ था। और आप जानती ही होंगी, ये सुनशिन वो मुकाबला जीत गए थे। ये तो सब जानते हैं। ये सुनशिन ने जानबूझकर उस वक्त लकड़ी की तलवार इस्तेमाल की थी, लेकिन मेरे दादाजी ने इस तलवार का इस्तेमाल किया जो मजबूत लोहे की बनी है। लकड़ी की वजह से लंबे समय तक लड़ना मुमकिन हो जाता है, पर ऐसी लोहे की तलवार इतनी वजनदार होती है कि हर कोई उठा नहीं सकता। और इसी वजह से मेरे परदादा ये सुनशिन के खिलाफ मुकाबला हार गए थे। तो
तो तुम कह रहे हो कि ये सुनशिन से लड़ने के लिए इस तलवार का इस्तेमाल हुआ था? बिल्कुल सही समझी। तुम्हारे पास कोई कागजात या सबूत है जिससे ये साबित हो जाए कि तुम्हारे पूर्वज जनरल यी सुनशिन से लड़े थे? हाँ बोलो। नहीं, सबूत नहीं है। फिर क्या है? दरअसल आपको मेरी बात को ही सच मानना पड़ेगा। ध्यान से मेरी आंखों में देखिए। आपको लगता है ये आंखें झूठ बोल सकती है? दूर हटो। बिना सबूत के मैं ये कैसे मान लूं कि ये तलवार उस दौर की है? यहाँ हर वेंसडे जो प्राचीन चीजों का एक्सपर्ट आता है उससे इसकी जांच करवाएंगे। फिलहाल इसे यहीं छोड़ दो। पैसों की बात हम वेंसडे को करेंगे। मालकिन जी, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। कल मेरे बीबी के दिल का ऑपरेशन है। फिलहाल आप मुझे सिर्फ 5 मिलियन ही दे दो। आपके पैर पड़ता हूँ मैडम जी। तलवार भी साथ लेकर जाना। इसका सौदा हम वेंसडे को करेंगे। ए चल तिजोरी खोल। सुना नहीं क्या? तिजोरी खोल। अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो जनरल यी सुनशिन वाली वो कहानी बिल्कुल झूठी थी। उस पर यकीन करने वाला कोई बेवकूफ ही होगा। क्या कहा? मैं बेवकूफ हूँ? तेरी हिम्मत कैसे हुई? बेवकूफ तू है। बिना सोचे तुम्हारी मदद कर रही हूँ और उसका एहसान मानने की बजाय तुम मुझे ही बेवकूफ कह रहे हो। जानते हो, बचपन में मैं पढ़ाई में कमजोर थी तो स्कूल में मेरा एक दोस्त मुझे बेवकूफ कहता था। उस कमीने का नाम होते ही आऊं। तब से मैं उसके नाम से भी नफरत करने लगी। ये मुझ पर पीछे से हमला करने के लिए। और ये जनरल यी सुनशिन की घटिया कहानी सुनाने के लिए। ये क्या? मैं मदद कर दूं? अब बताओ, तुम्हें पहले पुलिस के हवाले कर दूं या फिर हॉस्पिटल भेजूं? डेंटिस्ट के पास। कमीना। कितना खुदगर्ज आदमी है। अपने कुत्ते को भी लेकर जाओ। इन औरतों में कमाल की सुपर पावर्स हैं, जो पिछले 500 सालों से इनके परिवार की हर एक लड़की को विरासत में मिलती आ रही है। और वैज्ञानिकों का मानना है ये उनके एक्स क्रोमोसोम्स में हुए किसी तरह के म्यूटेशन का नतीजा है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि बिजनेस वुमन हांगुमजो और आपकी शादी कैसे हुई? उन दिनों हंगुमजू एंटीक चीजें नहीं बल्कि हैंगओवर उतारने वाला सूप बेचती थी। इधर आ जाओ। ये तुम्हारे, ये तुम्हारे, ये तुम्हारे और ये तुम्हारे। अब ध्यान से सुनो। मैंने जो पैसे दिए हैं उससे तुम्हें 3 बजे तक टैक्सी में घूमना है। टैक्सी के मीटर में जैसे ही तुम्हें 4000 दिखेगा तुम उतर जाना। जितनी टैक्सियों में घूमोगी उतने ज्यादा पैसे मिलेंगे। टैक्सी वाले को बार बार मेरे होटल का नाम बताना। कहना हांगुमजू का हैंगओवर सूप सबसे बेस्ट है। हांगुमजू का हैंगओवर सूप सबसे बेस्ट है। पैसे से पैसा बनाना उसे बखूबी आता था। वो जिस बिजनेस में हाथ डालती थी उसमें 4 चांद लग जाते थे, जैसे कोई जादू हो। और मैं उस वक्त बैंक में एक मामूली सा क्लर्क था। मेरा एक ही काम था, हंगुमजू के होटल का कैश गिनना और उसे बैंक में जमा करना। जीजा जी, एक बात पूछनी थी। आप प्यार किससे करते थे? मेरी दीदी से या उसके पैसों से? ऐसा है साले साहब, पूरी दुनिया घूमना और फोटोग्राफी करना मेरा सपना था। बैंक में काम करना तो मजबूरी थी। पैसों के नाम से भी घिन आती थी मुझे।
और फिर जिंदगी में शादी के बारे में क्या ख्याल है? सुनो, मुझे एक बेटी चाहिए ताकि मेरी सारी खूबियां आगे बढ़े। बोलो, मेरे लिए इतना करोगे ना? हाँ, करूंगा ना। और मैं सोच रही थी कि तुम जॉब छोड़कर हमेशा के लिए घर संभाल सकते हो क्या? कोई माँ, तुम घर संभालो और मैं बिजनेस। तुम्हें ऐशो आराम की जिंदगी दूंगी। मैं सच कह रही हूँ, तुम जो भी मांगोगे वो मैं दूसरे ही पल हाजिर कर दूंगी। और मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी, पूरा ख्याल रखूंगी। और तुम्हें फोटोग्राफी का शौक है ना? अच्छा है, जी लो अपनी जिंदगी। मेरे प्यारे पति बॉन्को, तुम फोटो खींचो और मैं खूब सारे पैसे छापती हूँ। गुमजू, आई लव यू। आज की रात तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। बेड सही जगह पर नहीं है। ये जगह भी सही नहीं है। ये जगह सही है। अब आएगा असली मजा। ओह, मैंने तुम्हें डरा दिया। हानी, मुझे तुम्हें एक राज की बात बतानी है। दरअसल मैं कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग हूँ। ये हमें विरासत में मिली है, तो आज रात तुम सब मुझ पर छोड़ दो। ये औरतें जैसे ही 22 साल की होती हैं बेकाबू हो जाती हैं, किसी की नहीं सुनती। या ये कहूँ कि यही है उनके खास होने की पहचान। खैर, मैं भी उसकी अदाओं में खो गया और खूबसूरत लड़का और लड़की जुड़वा बच्चों का बाप बन गया। उसे बेटी मिल गई और इसी खुशी में गुमजू ने मेरे लिए सबसे महंगी घड़ी खरीदी। जन्मदिन के इस मौके पर हम दुल्जादी की रस्म भी पूरी करेंगे और हम चाहेंगे कि इसकी शुरुआत नामिन करे। बेटा, चलो उठाओ उठाओ। देखते हैं नामिन पहले उठाओ, क्या उठाओ। उठाते हैं। वाह, राइस केक उठाया है, तालियां हो जाए। तो अब बारी है नामसुन की। तो चलिए देखते हैं कि वो क्या चुनती हैं। बेटा, यहाँ देखो। 3, 2, जंप। ये तो उड़ रही है। नामसुन मेरे लिए बेटी से भी बढ़कर मेरी फोटोग्राफी की प्रेरणा थी। इसीलिए मैं उसे अपने साथ मंगोलिया ले गया था ताकि हम सितारों की फोटो ले सकें। मैं चाहता था मेरे बाद नामसुन के पास मेरी खूबसूरत यादें हों, पर बदकिस्मती से
अपनी 5 साल की फूल सी बेटी को खो दिया। इसका मतलब आपने अपनी बेटी को खो दिया, इसीलिए आप दोनों का डिवोर्स हो गया। इस गलती की और क्या सजा हो सकती है? मैं इसी लायक था। हमारी प्यारी नाम सुन अभी कहाँ और कैसी होगी? उसका नाम नाम सुन है, ये उसे याद भी होगा? माँ, बाबा। दैत्सिक बिटिया का जवाब नहीं। मेरी बिटिया सबसे ताकतवर है। माँ, बाबा, आप जानते हैं मैं इतनी ताकतवर कैसे बनी? वो तो नहीं जानती, और ना ही ये कि तुम कहाँ से आई हो। मैं जानना चाहती हूँ कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आई हूँ। पता है, तू जिस दिन हमें मिली थी तू अकेले ही अपने घोड़े पप्पा पर सवार थी। तब तो 5-6 साल की रही होगी। वो घोड़ा हमारी तरफ आ रहा है ना? हाँ, लग तो ऐसा ही रहा है। घोड़े के ऊपर कोई बच्चा सवार है। हमें तो बच्ची लग रही है। हाँ, हमारी तरफ आ रहा है। शायद वो रो रही है। रुको, मैं वहां जाकर देखता हूँ। रुकिए, मैं भी आ रही हूँ। क्या हुआ बिटिया? पप्पा पप्पा बोल रही है। शायद घोड़े का नाम पप्पा है। कितनी सुंदर बच्ची है। लगता है ऊपर वाले ने हमारी सुन ली। हमारी कोई औलाद नहीं थी ना, इसीलिए ऊपर वाले ने ये तोहफा भेजा है। तुम्हारा जो सामान था हमने इसमें रखा है, ये लो। अगली बार से याद रखना, तुम हमेशा ऐसे ही करते हो। ये तुम बाहर बताओ, मुझे तुमसे बात करनी है। कहाँ जा रहे हो? दिन भर कोरियन लोगों को टीवी पर देखती हो, ये सब तुम्हें इतना पसंद है? हा? नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे अच्छा लगता है। कोरियन लोग अपने से लगते हैं। Oppa Gangnam Style, Oppa Gangnam Style, Gangnam Style, Gangnam Style, Gangnam Soon, Gangnam Soon, Gangnam Soon. Gangnam Soon. मुझे याद आ गया मैं कौन हूँ। मैं कोरियन हूँ और मेरा नाम कांगनाम सुन है। हाँ? मुझे कोरिया जाना होगा। कोरिया जाओगी? चिंता मत कीजिए, मैं अभी नहीं जाऊंगी। अभी गई तो आप दोनों को तकलीफ होगी। मैं और भीड़ पालूंगी, मेहनत करूंगी और बहुत पैसा कमा के कोरिया जाऊंगी। Kyok Nyun Ka Na Da Ra Ma Pa Sa Aja Ta Ka Ta Pa Ha Kana Da Ra Ma Pa Sa Aja Ta Ka Ta Bagus
이내 노래는 너무너무 짧고 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नाम सुन बेटा, तुम वहां ठीक तो हो ना? Super powers, super duper. Super powers. Let's go. 난 포기란 없어, 배운 적 없어. 첫 발을 내딛다. Look at me, look at me, look at me. 내 미래를 찾아 도착한 이곳. 빌딩 속 사이로 보이는 햇빛을 따라서 가보자. 시간은 없어요, 할 수 있어. 나는 이끄는 힘. Let's go. Look at my superpower. 누구든 원한다면 지금부터 보여줄게. 따갑게 날아올라. 손끝한 부스쳐 어둠 속에 너를 구해. 다채로운 영웅. Look at my heart, look at my force. Looking like Hulk, 3, 2, 1 pose. 완성되는 power. I'm a superpower. Superpowers. I'ma get you now. Superpowers. 끔찍한 power, 끔찍한 power. 느껴져 온몸에 터지는 괴력이 싸워. Superpowers, super duper powers. मैं कर लूंगी। मैं जानता हूँ तू बड़ी हो गई है। अच्छा, तू कोरिया जाने के लिए तैयार है? देर होने से पहले तू कोरिया जाकर अपना परिवार ढूंढ ले। सोच तो रही हूँ, लेकिन आपकी चिंता हो रही है। हम गुजारा कर लेंगे, तो हमारी चिंता मत कर बेटी। तू अपने लिए एक अच्छा सा दूल्हा ढूंढ ले, उसी में हमें सुकून मिलेगा। हाँ, हाँ? मैं आपके लिए कोरियन दामाद लाऊंगी। तू कोरिया जाकर अपने माँ बाप और सच्चा प्यार हासिल कर, हम बस यही चाहते हैं। ठीक है, मैं कोरिया जाऊंगी और अपने लिए भोला भाला पति ढूंढ कर लाऊंगी। मैं उसकी रक्षा करूंगी और वो हमारा घर संभालेगा, वो भी कोरिया में। हाँ, कोरिया में। तो अब हम शुरू करने वाले हैं 10वें स्ट्रेंथ कॉन्टेस्ट का आखिरी पड़ाव। लेवल 1 स्टार्ट। 3, 2, 1 बहुत बढ़िया। लेवल 2 स्टार्ट। 3, 2, 1 अब आखिरी लेवल, लेवल 3 स्टार्ट। 5, 4, 3, 2, 1 Congratulations, contestant नंबर 7 जीत गई। नाम सुन। कमाल कर दिया। इस कॉन्टेस्ट के 10 साल के इतिहास में पहली बार कोई लड़की 120 किलो वजन उठाकर खड़ी रह पाई है। क्या ये है आपकी बेटी? ये नहीं है। आपको इतना यकीन कैसे है? ये तो नहीं जानता, पर मेरा दिल कह रहा है। तुम कहाँ से आई हो बेटा? मैं यान बियान से आई हूँ। और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम ली वाजा है। वाजा, क्या हम कहीं अकेले में बात कर सकते हैं? जी, मगर उसके बाद मुझे मेरे इनाम के पैसे मिल जाएंगे ना? मिलेंगे जरूर। वाजा, तुम्हारा ब्लड ग्रुप क्या है? बी पॉजिटिव। क्या बात है, मेरा भी बी है और बोंगो का ओ पॉजिटिव है। अच्छा, एक बात बताओ, तुम यॉनबियन में कब से रह रही हो? मैं किसी पोर्ट से आई थी, मंगोलिया से, जब मैं 5 साल की थी।
तुम 5 साल की थी तब मंगोलिया से यानबियान आ गई थी क्या? बिल्कुल सही। और इतने साल तुम यानबियान में कहाँ रह रही थी? 16 साल की होने तक अनाथ आश्रम में बड़ी हुई। 17 साल की हुई तो अकेले रहने लगी। और वहाँ तुम क्या काम करती हो? काम? पढ़ाई तो की नहीं, तो कोई खास नौकरी मिली नहीं, इसलिए मजदूरी करती हूँ, बोरियां उठाती हूँ। हे भगवान, तुम्हें मजदूरी करनी पड़ती है? हाँ, रोज करती हूँ। मैडम, सिर्फ मैं ही खाई जा रही हूँ कब से। आप भी ये सब चक्कर देखिए ना, सब बहुत टेस्टी है, आप भी खाइए ना। ये खाइए, बहुत अच्छा है। आप मेरी माँ जैसी हैं। वाजा, नहीं, नाम सुन। अच्छा, तुम्हारी उम्र क्या है? अभी 22 की हुई हूँ। खाओ, जी भर के खाओ। सुनो, जल्दी से यहाँ पहुंच जाओ। ऐसा लगता है हमारी बेटी वापस आ गई है। नामिन और माँ को भी अपने साथ ले आना। आज सब साथ में डिनर करेंगे। तो क्या उन्हें सच में उनकी बेटी मिल गई है? ब्लड ग्रुप तो मैच करता है, पर मिस्टर काम को लगता है कि वो उनकी बेटी नहीं है। शक है तो डीएनए टेस्ट करवाओ, तुरंत पता चल जाएगा। उनके परिवार की औरतों में एक्स क्रोमोसोम डिसऑर्डर की दिक्कत है, तो उनके डीएनए टेस्ट रिजल्ट्स कभी सही नहीं आते, इसलिए इससे भी कुछ हासिल नहीं होगा। कितना अजीब है, दुनिया में ऐसे भी लोग मौजूद हैं। मैं तो चाहता हूँ उन्हें उनकी बेटी जल्दी से मिल जाए। अब मैं थक चुका हूँ। वैसे तो पूरी दुनिया जानती है इन्हें नाम सून की तलाश है, क्योंकि उसे ढूंढने के लिए ये लोग 10 साल से ये कॉन्टेस्ट करवा रहे हैं। तो सोचो, वो लड़की उन्हें अब तक क्यों नहीं मिली होगी? क्योंकि वो मर चुकी है। पर सर, आज जो लड़की जीती वो सच में बहुत ज्यादा ताकतवर है। 120 किलो की बोरियां उसने ऐसे उठाई थी जैसे उसके लिए कुछ भी नहीं है। तो तुम्हें भी लगता है वो यान बियान वाली लड़की सच में नामसून है? हाँ। और ये औरतें कितनी ताकतवर हैं, तुम्हें इसके बारे में कुछ जानकारी है? वो इस बारे में बात नहीं करेंगे। वो नहीं चाहते किसी को इस बारे में पता चले। अगर ये सारे लड़के मेरे लिए लड़ पड़ेंगे तो क्या होगा? लड़ाई झगड़ा तो मुझे पसंद नहीं। हाँ? पापा? पापा? क्या तुम लोग भागकर शादी करने वाले थे? चलो अब खाने का टाइम हो गया। शुरू करो। क्या हुआ? मैं काट कर दूं क्या? मैं काट लूंगा, पर ये थोड़ा कड़क है। आइए। इस तरफ आइए।
आपका कमरा। सच बताओ, यकीन है कि ये लड़की हमारे नाम सुन है? पूरा यकीन है, यही नाम सुन है। थोड़ी छानबीन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? नाम सुन के बारे में सारी दुनिया को पता है। 10 सालों से उसके बारे में अखबारों में इतना कुछ छप रहा है। जब अखबार ने छापने से मना कर दिया था तब तुमने कितना हंगामा किया था। अखबार की कंपनी ही खरीद ली और अब तो ये हाल है कि कोई भी नकली नाम सुन बनकर आ जाए तो हम पहचान तक नहीं पाएंगे। कोई ताकत की नकल तो नहीं कर सकता ना? हमारी बेटी ना होती तो वो इतना वजन कभी नहीं उठा पाती। इस कंपटीशन से नाम सुन की ताकत का मुकाबला मत करो। माँ के साथ पंजा इसका ब्लड ग्रुप भी मैच होता है और ये 5 साल की उम्र में मंगोलिया से आई थी। ये भी इत्तेफाक है क्या? नामसुन के बाएं पैर पर एक छोटा सा घाव का निशान है। 4 साल की थी तब घर की छत से कूद गई थी और पेड़ की टहनी से उसे चोट लग गई। मैंने कितनी बार कहा था तुमसे कि उसका अच्छे से ख्याल रखना। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं जानता था तुम ऐसे ही गुस्सा करोगे, इसलिए तब मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया। ये सच है, नामसुन को ऊंचाई से कूदना पसंद था। वो छत से छलांग लगाती थी लेकिन एक बार ही उसे चोट लगी। तुमने मुझे उस वक्त क्यों नहीं बताया? छुपाने की क्या जरूरत थी? बताकर होता क्या? तुम्हें पैसे कमाने की फिक्र रहती थी। घर की, बच्चों की, सबकी देखभाल मैं करता था। घर वालों के लिए वक्त कहाँ था तुम्हारे पास? अरे वाह रे वाह, घर बैठे बैठे 2 बच्चों को संभालने में मौत आ रही थी तुम्हें। बात छेड़ी है तो बोल ही देती हूँ। मेरे मना करने के बावजूद तुम उसे मंगोलिया ले गए। क्यों ले गए उसे अपने साथ? क्यों? नामसुन और नामिन का ख्याल रखने के लिए मेरे अलावा था ही कौन? तुमने हमारे बच्चों को कभी गोद में खिलाया भी है? नामसुन को क्या पसंद था क्या नहीं था तुम जानती हो? तुम्हारा बेटा खा खा के मोटा हो गया, इसकी फिक्र है? जीजू, दीदी को कुछ नहीं पता। क्या तुम बता सकते हो इसके ऐसे जानवरों जैसे खाने के पीछे की वजह क्या है? क्योंकि इसे अपनी माँ का प्यार कभी नहीं मिला, इसलिए इसे किसी से लगाव नहीं है। जब देखो खाता रहता है, किसी दिन खा खा के फट जाएगा। पप्पा, मेरे मुंह पर तो मेरी बेइज्जती मत करो। तुमने मेरी बेटी को खो दिया, मेरा दिमाग ठिकाने पर कैसे रहता? इसीलिए तुमने अपने बेटे को खाना खिला खिलाकर ऐसा जंगली सुअर बनने दिया। ये सब आपकी गलती है माँ। क्या मैं अपने नाती को खाना भी न खिलाऊं? आप लोग घूम फिर कर मेरे खाने पर ही क्यों आ जाते हो? चैन से खाने दो ना। बकवास बंद करो, जो हो गया सो हो गया। अभी ये जानना जरूरी है कि ये लड़की नामसुन है कि नहीं है, तो पहले उस बारे में सोचो। फालतू की बहस बंद करो। चलो अब बैठ जाओ। तुम भी बैठो। हद है, कुत्ते बिल्ली की तरह झगड़ते रहते हैं। वो नामसुन नहीं है। अच्छा, तुम ये इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? हा? मेरा दिल कहता है वो झूठी है। तुम्हारे दिल की तो ऐसी की तैसी। उसकी शक्ल भी नामसुन से नहीं मिलती। क्योंकि वो गरीबी में पली है। पता नहीं क्या क्या झेला होगा। नामसुन की आंखें तुम्हारी तरह थी जिनसे किसी को भी प्यार हो जाए। एक्स जीजू, क्या आपको अभी दीदी से प्यार है? बिल्कुल नहीं। ये मार खाएगा। बहुत हो गया। कोई कुछ भी कहे, मुझे यकीन है कि वो लड़की मेरी नामसुन ही है। अब मुझे कुछ नहीं सुनना। हेलो, मेरा नाम कांग नाम सुन है। कांग नाम सुन। गंगनम पहुंचूंगी कैसे? अब मैं उसे अकेला नहीं छोड़ूंगी, बल्कि आज रात से ही वो मेरे साथ रहेगी।
यही मेरी नामसून है, मेरी बेटी नामसून, नामसून। क्या हुआ माँ? नामसून, नामसून, नामसून। शुरू करो। इन्हें ऐसे आवाज करते हुए खाते देख कितना सुकून मिल रहा है, जैसे कोई संगीत हो। गोश्त? आज अचानक गोश्त क्यों? आज कुछ खास है क्या? तुम्हारे बाबा ने आज सारी भेड़ें बेच दी हैं, क्योंकि आज तुम्हारा मंगोलिया में आखिरी दिन है। पापा! पापा? 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 पप्पा को अलविदा कहने का समय आ गया बिटिया। उसे एहसास हो गया था कि तुम जा रही हो। पापा। पापा। Superpowers. Super duper. Superpowers. Kapow! Look at that. Oh, my man. 나지는 그렇게 sound. Super duper. Powers.
हम तो यहीं रहेंगे बिटिया, पर हमारी दुआ तुम्हारे साथ रहेगी। इसे अपने पास रखना। तुम्हें कभी भी किसी दिक्कत का सामना करना पड़े तो यहाँ वापस आ जाना। ये लो। ये क्या है? तुम्हारी असली माँ को ढूंढने में ये काम आएगी। तैयार हूँ? इसकी खूबसूरती को असली निखार दो। वहां देखो, तुम्हारी तरह क्यूट है। कौन सा पिंक या येलो? सुनो ना, अब जो दिल में आए वो करो। पूरा शहर तुम्हारा है। टाटा। ओहो, आपको मेरी बात क्यों समझ नहीं आ रही? आपको और कर्जा नहीं मिल सकता। आपके हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज कुछ तो कीजिए ना। देखिए, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। आपने पिछले हफ्ते एक बड़ा कर्जा लिया था ना, तो जब तक आप वो नहीं चुकाती कुछ नहीं होने वाला। अब आप जाइए। तो हाँ, अच्छा हुआ आप आ गई। क्या हुआ मिसबाक? मुझे 10 मिलियन वॉन का कर्जा चाहिए। बदले में अपना रेस्टोरेंट आपके नाम कर दूंगी। ऐसा करोगी तो कर्जा कैसे चुकाओगी? बताओ क्या बात है। दे दो। लेकिन मैडम जी, ये औरत एक ही महीने में कर्ज के चक्कर में अपना सब कुछ पहले ही गिरवी रख चुकी है। जो कहा है वो करो। जी। ये ले। गलत टिप तो नहीं मिली? चले गाड़ी से बाहर आइए। यहाँ से ब्लैक सेडान गई है, उसका पीछा करो। नंबर है 3490।
कौन है तू? पुलिस वाली? गलत जवाब। ये औरत तो खतरनाक है। हाय इशिक। हेलो, क्या हाल है? क्या नाम है तुम्हारा? हांगदे चोल और मिनबोंग हुन। वेरी गुड जॉब इशिक। दरअसल मैंने कुछ भी नहीं किया। सर जी, टिप मिली है कि मंगोलिया वाली फ्लाइट से कोई ड्रग्स लेकर आ रहा है। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, इन चौल वालों को आगे जाने के लिए बोल दो। ठीक है, बोलता हूँ सर। सर मैं भी इनके साथ एयरपोर्ट जाना चाहता हूँ। ओके, आ जाओ। सी यू सर। गुड लक। हेलो। गुड आफ्टरनून लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं इस प्लेन का कैप्टन बोल रहा हूँ। अब हम उड़ान भरेंगे सोल साउथ कोरिया के लिए। फिलहाल बाहर का तापमान है 18 डिग्री सेल्सियस और हम 10:45 पर पहुंचेंगे। प्लीज एंजॉय द फ्लाइट। सर प्लीज सीट बेल्ट लगा लीजिए। पता नहीं वो ड्रग्स किस तरह लेकर आ रहे होंगे। शायद खाने वाली कुकीज में छुपाकर, या फिर बच्चों के खिलौने में हो सकता है। किसी भी चीज में ड्रग्स छुपा हो सकता है। पानी की बोतल, बच्चों के रंग, टिश्यू पेपर, पेन वगैरह में, चॉकलेट में, रोजमर्रा की हर एक चीज में देखना होगा, यहाँ तक कि कॉस्मेटिक्स में भी। ठीक है, समझ गया। बैगेज चेकिंग शुरू होने वाली है। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए सर, सेफ्टी का पूरा इंतजाम है। मुझे सेफ्टी से मतलब नहीं है, जी सर। मुझे स्पीड पसंद है। आइए सर। ये लीजिए सर। मैं इन्वेस्टिगेशन का इंचार्ज हूँ। प्लेन लैंड होने में 5 मिनट बाकी है। अच्छा, 5 मिनट बाकी है। कंट्रोल टावर से बोल रहा हूँ। एयरमोंग की 10:45 पर आने वाली फ्लाइट में कुछ गड़बड़ है। वो लैंड करने वाली है, मगर रफ्तार कम नहीं हो रही। मेरे ख्याल से स्पॉइलर खराब हो गया है। कैसी हो बेटा? आराम कर लो, पूरा दिन बाहर घूमकर थक गई होगी ना? ऐसा कुछ नहीं है। ये सारी फोटो मेरे बचपन की हैं क्या? तभी मुझे लगा कि ये मैं ही हूं। सच में? तुम्हारे पास अपने बचपन की फोटो है? नहीं, मेरे पास खुद की कोई फोटो नहीं है। बस मुझे याद है कि मैं कैसी दिखती थी बचपन में।
तुम्हारे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है ना, तो पहले वो बनवाएंगे, फिर कार खरीदेंगे। तुम बस मांग कर देखो, मैं सब हाजिर कर दूंगी। अब तुम सो जाओ। हाँ, आ जाओ। माँ, जब मैं छोटी थी तब मैं कितनी ताकतवर थी। आओ बैठो। हमारे खानदान की औरतों में ये शक्ति पैदाइशी होती है। ये विरासत 500 सालों से चलती आ रही है, लेकिन तुम्हारी ताकत सबसे खास थी नामसून। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम कितनी ताकतवर हो और क्या क्या कर सकती हो। अच्छा, तो मुझे बताइए ना कि मैं कितनी ताकतवर हूँ। जब तुम 5 साल की थी ना, तब एक कार को पटक दिया था और ऐसे बहुत से कारनामे किए थे। लेडीज एंड जेंटलमैन, हम जल्दी लैंड करने वाले हैं। प्लेन में कुछ खराबी होने की वजह से लैंडिंग में थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो प्लीज आप जगह पर बैठे रहिए और सीट बेल्ट लगा रखिए। तुम सिर्फ वजन उठाने में ही नहीं, कूदने और भागने में भी ताकतवर हो। दरवाजा खुल रहा है। Superpowers, super duper. 성급한 스쳐 어둠 속에 너를 구해 다채로운 영웅. Look at my heart, look at my force, looking like hope, free to impose. 완성되는 power. I'm a superpower. Superpowers, I'ma get you now. Superpowers, 훔치가 pow, 훔치가 pow. 느껴져 온몸에 터지는 괴력이 싸워. Superpowers, super duper powers. 만화 속의 악당들은 어디든 있지. 내 눈앞에 띄지 않게 조심히 watch out. गोरिया, मैं आ गई। अब आएगा मजा। तो
तुम मंगोलियन हो? मैं गंगनम की नागरिक हूँ। ठीक है, ये जब्त किया जाता है। मैं ये नहीं दूंगी। हमारे काम में दखलंदाजी मत करो। शक्ल से थोड़े ना पता चलता है कौन अच्छा कौन बदमाश। मुझे उल्लू बनाया। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? कुछ खाया तुमने? पूरे दिन मैं नहीं ढूंढ रहा था। मेरी बेटी इस वक्त कोरिया में ही है और मुझे महसूस हो रहा है कि वो मेरे आसपास ही है। वजह के बारे में क्या पता चला? मुझे लग रहा है ये कोई साजिश है। तो बताइए अब उस लड़की का क्या करना है? उस पर नजर रखो। तुम मेरी माँ को ढूंढ निकालोगे? मैं जुबान का पक्का हूँ। थोड़ा अच्छा कॉस्ट्यूम पहनने को बोलने का था ना। क्या करें, बजट की तंगी चल रही है। सामने से हट कमीने, तू सामने से हट जा। जब तक हम इनके मास्टरमाइंड को नहीं पकड़ते तब तक हम इन्हें रोक नहीं पाएंगे। ये एक नई किस्म का सिंथेटिक ड्रग है। इसके 1 ग्राम से भी इंसान पलक झपकते ही मर जाएगा। अपने देश को मुझे जुर्म से बचाना है। लेकिन आप कानून को हाथ में लेकर खुद की जान जोखिम में क्यों डाल रही हैं? क्योंकि मैं इसे अपना फर्ज समझती हूँ। अगर इस दुनिया को बदलना है तो यहाँ जाइए। यहाँ सिर्फ खास लोग जा सकते हैं।